हमारे साथ कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरुण बजाज जी। तो वरुण जी, इस पूरे डिबेट में या फिर इससे पहले जब आपने चर्चा इस मुद्दे पे सुनी होगी तो आपने ये शब्द गैर कानूनी, असंवैधानिक काफी ज्यादा सुने होंगे। तो आप ही समझाइए कि अगर ईडी द्वारा ये समन भेजे जा रहे हैं तो कितने गैर कानूनी है ये, और ईडी की प्रेस रिलीज कितनी असंवैधानिक? मैं आपके लिए और आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि आप, क्योंकि इसमें पार्टीज हाई स्टेक इन्वॉल्व है तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, वरना ईडी का नॉर्मल प्रोसीजर जब हम मैटर्स हैंडल करते हैं ईडी के तो कैसे ऑपरेट होता है, आई थिंक वहां आपको लीगल प्रोसीजर की क्लैरिटी हो जाती है। सो अंडर लॉ समन इज टेक्निकली द फर्स्ट स्टेप टू कॉल समबडी टू इन्वेस्टिगेट ए मैटर, इट इज नथिंग एल्स। समन इज मेयरली कि आप आइए और हमारे पास एक पोटेंशियल इंफॉर्मेशन है और उसके लिए क्वेरीज, जो भी इन्वेस्टिगेशन की क्वेरीज है उसके लिए समन इशू किया जाता है। नाउ टेक्निकली दे हैव इशूड 8 to 9 summons already in which the honorable CM refused to adhere to the summon। मैं आपको वैसे ऑर्डिनरी प्रोसेस में बता दूं, ये तो ऑनरेबल सीएम थे तो यहाँ रेजिस्टेंस आ गई, वरना ईडी हैज पावर टू अरेस्ट एन एक्यूज्ड आल्सो इफ दे इवेड समन्स। जो इस केस में ईडी ने डिस्क्रिशन अभी तक एक्सरसाइज नहीं की है, जबकि लॉ में दे हैव द पावर्स टू अरेस्ट ए पर्सन इफ समबडी इज अवेटिंग द ईडी नोटिस, बट उन्होंने अभी तक वो डिस्क्रिशन यूज नहीं की। उतनी देर में ऑनरेबल सीएम वेंट टू द कोर्ट रिसेंटली एंड उनको वहां बेल भी ग्रांट हो गई है, बिकॉज बीच में कंफ्यूजन ये था दैट इफ ही गोज टू द ईडी ऑफिस देयर वाज अ कंटेंशन कि ही माइट बी अरेस्टेड इन द ऑफिस, दैट वाज अ कंसर्न। सो देयरफॉर द सेशंस कोर्ट, द राउज एवेन्यू कोर्ट हैज गिवन ए bail to the honorable CM that you will not be arrested basis the summons। और there's a misconfusion, जो बेल मिली है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में सेशंस कोर्ट की तरफ से है या फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट? मजिस्ट्रेट कोर्ट की तरफ से जी, मजिस्ट्रेट कोर्ट। अब उसके बाद क्या हुआ है, अब now he is in bail, the honorable CM already has a bail, so therefore ED cannot arrest him if he hears the summon फॉर द इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद ईडी ने 2 और समन्स सर्विस किए हैं जो अभी भी डिफाई हुए हैं essentially। Now the matter is listed on 1st of April to be further heard and that investigation is going on, but let me clarify here, the legal option is that there is a possibility and that ED or CBI does have the power to arrest somebody if he is evading the summons। So वो पावर्स अभी भी ईडी और सीबीआई के पास एज ऑन डेट वो रिस्क स्टैंड करता है। यानी कि वरुण जी, आप कहना चाह रहे हैं कि अगर ईडी द्वारा मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की जाती है तो वो कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होगा, ना कि किसी के दबाव में? ईडी हैज लीगल पावर्स टू डू दैट। इट इज ईडीज डिस्क्रिशन अंडर लॉ वेदर दे एक्सरसाइज दैट पावर टू अरेस्ट और नॉट। ठीक है वरुण जी, इस बीच आतिशी मंत्री की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उनका कहना था ईडी ने ये जो प्रेस रिलीज जारी की है ये असंवैधानिक है। आप अभी ईडी की ड्यूटीज के बारे में जानकारी दे रहे थे, कितना ईडी के पास लीगल अथॉरिटी है, तो वहीं क्या ये प्रेस रिलीज वाकई असंवैधानिक? मैं आपको दर्शकों को बताना चाह रहा हूं, इन मेनी केसेस नॉर्मल प्रैक्टिस है ईडी की टू रिलीज प्रेस रिलीजेस, स्पेसिफिकली इन द मीडिया हाइप केसेस वेयर they are duty bound to give information to public at large as per the PALMA and the powers they have। मैं आपको स्पेसिफिकली इस प्रेस रिलीज पे 2 पॉइंटर्स रिफ्लेक्ट करना चाहता हूं आपके दर्शकों के लिए, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंटेंट ऑफ द प्रेस रिलीज आल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू जज वेदर वो संवैधानिक है या नहीं। इस प्रेस रिलीज में कैटेगोरिकली रखा हुआ है दैट जो इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया के कविता जी को, एज इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया ईडी में, they have found a trail of 100 crores as a trail which was involved between K Kavita and the AAP leaders, and they have said ED has given a categorical statement कि we have evidence to it, and इसके basis पे they have attached properties worth 128 crores by way of attachment orders, जो कि adjudicating authority ने confirm किया है। So मेरा यहाँ पे एक observation यहाँ पे है, आप सिर्फ press release एज एन इंस्ट्रूमेंट पे मत जाइए, उसके कंटेंट पे देखिए। तो ये यहाँ पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने भी कंफर्म किया है दैट 128 करोड़ की अटैचमेंट होगी और 100 करोड़ की वायलेशन हुई है एंड देयर इज अ पेपर ट्रेल।
So therefore this cannot happen without any evidence on ground. And it is due to this reason, मैं आपके दर्शकों के लिए बता रहा हूं, ये आज की न्यूज है, Arvind Kejriwal ji, the CM, is moving to High Court tomorrow to seek a bail on the summons which have been given by ED recently today. So वो कल High Court move कर रहे हैं, ये आधे घंटे पहले की न्यूज है. ठीक है.